वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाया है पुलाव वाइट चना दाल के साथ, बहुत ही मज़े का लगता है। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। आप देख सकते होंगे कि कितना फ्रेश और खिला खिला सा है। तो छोटी सी वीडियो है, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1 कप चने की दाल ली थी, उससे साफ़ करने के बाद धोया और उसे मैंने हाफ़ आवर के लिए भिगो दिया था, ताकि दाल जो है उसे सॉफ़्ट होने में ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, मैंने 3 कप पानी लिया था और उसे बॉयल होने के लिए पहले ही रख दिया था। ठीक है, अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी और इससे मैं उस वक्त तक बॉयल करूँगी जब तक कि ये अच्छी सी सॉफ़्ट हो जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है और हमारी दाल भी जो है वो अच्छी सी सॉफ़्ट हो गई है। सो फ्लेम में ऑफ़ कर दूँगी और अब हम राइस के लिए मसाला रेडी करेंगे। ठीक है, राइस के लिए जो मसाला रेडी करेंगे ना, उसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ की अनियन ली थी, उसे ग्रेट कर लिया। मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ, उससे बहुत जल्दी हो जाता है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच और ऑयल मैंने हाफ़ कप लिया है। उसके साथ ग्रीन चिलीज़ ली हैं 3-4, आप जितना स्पाइसी करना चाहें उतना ज़्यादा डाल लें। एक टमाटर मैंने इस तरह से काट ली है बड़े साइज़ की, और लेमन जूस मैं यूज़ करूँगी तो उसके लिए मैंने 2 लेमन लिए हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और उस पे मैंने रख लिया अपनी पतीली को और उसमें मैं ऑयल जो है वो ऐड कर दूँगी। ठीक है, उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे जो मैंने अनियन ग्रेट करके रखी थी ना, वो भी डाल दूँगी। अभी मैं इससे लाइट गोल्डन करूँगी। स्लो फ्लेम पे 7-8 मिनट लग जाएंगे इसे लाइट गोल्डन होने में। स्पाइसेस कुछ इस तरह से होंगे। रेड चिली पाउडर मैं लूँगी हाफ़ टेबल स्पून और साल्ट इसमें जाएगा 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून, और ब्लैक चिलीज़ हैं तकरीबन 8-10, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का है, एक बड़ी इलायची है, 3-4 लौंग हैं और ज़ीरा जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच, और एक मैंने लिया है तेज़पत्ता। ठीक है, आप अपने हिसाब से नमक और मिर्च जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये ना आप देख सकते हैं कि ब्राउन हो गया है। ठीक है, अब मैं इसमें जो मैंने पेस्ट लिया था अदरक लहसुन का, वो ऐड करूँगी। बस इसे मिक्स करूँगी ओनली 30 सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं करूँगी। उससे अदरक का जो पेस्ट है ना वो जलना शुरू हो जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसका जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप वाटर। ठीक है, और उसके साथ ही चले जाएंगे इसमें टमाटर, कटी हुई हरी मिर्चें, और इसे हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। कवर करके रख देंगे तकरीबन 5-6 मिनट के लिए, उससे ये सॉफ्ट हो जाएंगे अच्छे से। फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। आफ्टर 6-7 मिनट पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, जो मैंने 1 कप ऐड किया था, और आप देख लें मसाला जो टमाटोज वगैरह सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें साल्ट, चिलीज़ और गरम मसाला स्पाइसेस जो मैंने रखे थे ना वो मैं डाल दूँगी, और उसके साथ ही मैंने जो दाल बॉयल करके रखी थी ना वो भी डाल दूँगी, और मुझे इसे बस मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि जो हमारी दाल है वो पहले ही बॉयल है, तो उसको ज़्यादा भूनने की या पकाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बस 2-3 मिनट के लिए इस तरह से मिक्स करेंगे इसमें। मैं क्योंकि हाफ़ के जी राइस के साथ बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 4 ग्लास वाटर जो है वो ऐड करूँगी। आप अपने राइस के हिसाब से इसमें वाटर जो है वो ऐड कीजिएगा। अब इसमें मैं 4 ग्लास जो है वो पानी डाल दूँगी और इसे कवर करके रख दूँगी पकने के लिए। ठीक है,
चावल में पानी हमेशा जो है वो चावल की क्वालिटी पे, उसके नए या पुराने होने पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि मेरे राइस काफ़ी पुराने हैं तो इसलिए मैं हाफ़ के जी राइस में 4 ग्लास जो है वो डाल रही हूँ। मैं इसे कवर करके रख दूँगी और वेट करूँगी जब तक इसमें बॉयल आ जाए। जी, मैंने राइस लिए थे, उन्हें मैंने हाफ़ आवर के लिए भिगो के रख दिया था, ठीक है। अब पानी में बॉयल आ गया तो अब हम उसमें ये जो राइस है ये ऐड कर देंगे। बस अभी नहीं हिलाऊंगी और मीडियम लो फ्लेम पे इसे कुक करने के लिए छोड़ दूंगी, ठीक है। कवर करके हम रख देंगे इसे। तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं मीडियम लो फ्लेम पे पकते हुए। अब देखें पानी जो है वो ड्राई होने के करीब है, ठीक है। अब हम बस इसे दम पे लगाएंगे तो उससे पहले मैं तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसमें लेमन जूस डाल दूँगी और उसे एक बार कर दूँगी मिक्स। अगर आप इमली डालना चाहें तो आप इमली भी डाल सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस मैं इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे दम पे रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। हाँ जी, आफ्टर 10 मिनट हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ा ही अच्छा सा मज़ेदार सा पुलाव जो है हमारा बनकर हो चुका है तैयार, ठीक है। फ्लेम मैंने कर दी है ऑफ़। देखिए कैसे एक एक दाना अलग अलग है, बिल्कुल खिला खिला। तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।